ओके क्लास, हम लोग चैप्टर 2 नंबर सिस्टम्स के साथ डील कर रहे थे। ठीक है, मेरी रेस्ट ऑफ द कन्वर्सेशन सारी कंप्लीट हो चुकी हैं, जो कि थी डेसिमल टू डैश डैश टू डेसिमल बाइनरी टू ऑक्टल या हेक्सा, 4th थी ऑक्टल हेक्सा टू बाइनरी, 5th थी ऑक्टल टू हेक्सा एंड 6th थी हेक्सा टू ऑक्टल। और इसके साथ ही सारी कन्वर्जन्स खत्म होती हैं। ठीक है, ये थी डेसिमल टू बाइनरी, ऑक्टल, हेक्सा, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्सा। ठीक है, कल हम लोग वैसे तो सारी कंप्लीट कर चुके थे, 4 तक आपको आई होप सो सारी क्लियर्ड है। मैं 5th और 6th कन्वर्जन को एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ आप लोगों के सामने। ऑक्टल टू हेक्सा एंड हेक्सा टू ऑक्टल, वाइस वर्सा। ऑक्टल टू हेक्सा एंड हेक्सा टू ऑक्टल, ताकि हमें पता चले कि रिजल्ट जो ऑक्टल का हमने स्टार्टिंग में लिया था वो ऑक्टल तक वापस पहुंचते हैं हम कि नहीं पहुंचते। सबसे पहले कोई भी एक ऑक्टल नंबर लेते हैं। ऑक्टल नंबर सिस्टम लाइज बिटवीन द रेंज ऑफ 0 to 7, तो 0 to 7 में कोई भी एक रैंडम नंबर एज्यूम कर लेते हैं। लेट इट बी 215.4। This is the octal number and I have to find its equivalent to hexadecimal notation. तो मैंने क्या करना है, सबसे पहले इसकी बाइनरी इक्विवेलेंट लिखना है, क्योंकि वो सबसे आसान होगा लिखना। ठीक है, क्योंकि ये ऑक्टल नंबर सिस्टम है तो इसका बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होगा, 3 बिट्स का होगा। तो 3 बिट्स में ये सारे के सारे नंबर लिखने शुरू करूंगी। 4 के इक्विवेलेंट क्या आता है, 100। 5 के इक्विवेलेंट क्या आता है, 101। 1 के इक्विवेलेंट क्या आता है, 001। 2 के इक्विवेलेंट क्या आता है, 010। ये इसका बाइनरी इक्विवेलेंट है। अब मैंने इसका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट लिखना है, क्योंकि ऑक्टल में ये 3 बिट्स को यूज करता है टू रिप्रेजेंट इन बाइनरी, तो हेक्सा में ये 4 बिट्स को यूज करेगा। तो मैंने क्या करना है, इनकी 4 की पेयरिंग करनी है। ये फर्स्ट 4, ये सेकंड 4 और ये 0। आगे 0 चाहे मर्ज कर दो, डजंट अफेक्ट एनीमोर, तो उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप उसको लेफ्ट आउट भी कर सकते हो। इस 100 के लिए भी 4 बिट्स बनानी है, तो 0 हम स्टार्टिंग में नहीं लगाते, हम 0 लगाते हैं लास्ट में। ठीक है, ताकि उस नंबर को अफेक्ट ना हो। 0 पीछे जितने मर्जी लगा लो, नंबर अफेक्टेड नहीं होगा डेसिमल के बाद। अब इसका इक्विवेलेंट लिखो, हेक्सा 1101 1101। इसका हेक्साडेसिमल क्या होगा, इसका हेक्साडेसिमल होगा आई थिंक डी। ठीक है, नेक्स्ट 10000, इसका है 8.1000 अगेन 8। तो ये इसका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट निकल आया। ठीक है क्लास, अब इसी नंबर को फर्दर मैंने अगेन ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, ताकि मैं चेक करूं कि जो नंबर मैंने स्टार्टिंग में लिया था क्या मैं वहीं पे पहुंच पा रही हूँ कि नहीं। अब इस हेक्साडेसिमल को फिर से मैं इसी नंबर को लेके ऑक्टल में कन्वर्ट करती हूँ। ठीक है, फिर से वैसे ही करेंगे, इसका बाइनरी इक्विवेलेंट लिखेंगे। क्योंकि ये नंबर हेक्साडेसिमल में है तो 4 बिट्स में बाइनरी इक्विवेलेंट इसका लिखेंगे और 3 बिट्स की पेयरिंग करके इसका ऑक्टल वर्जन चेक करेंगे। 8 के लिए इसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होता है, 3 टाइम्स 0। 4 बिट में लिखना है ना, तो 1 with 3 zeros is equivalent to 8 in hexadecimal notation। B के लिए क्या है, 1101। 8 के लिए क्या है, अगेन 1 with 3
zeros. अब हमने क्या करना है, इसकी तीन तीन की पेयरिंग करनी है, क्योंकि मैंने इसका ऑक्टल इक्विवेलेंट फाइंड करना है। जो डेसिमल के बाद वाला है वो लेफ्ट हैंड साइड से तीन की स्टार्ट करते हैं। ये जीरो का कोई मतलब नहीं है, चाहे जीरो से एंड कर दो, डजंट अफेक्ट इट, लेफ्ट आउट भी कर सकते हो। फिर इसकी तीन की पेयरिंग, इसकी तीन की पेयरिंग, इसकी तीन की, ये दो नंबर है तो एक अभी जीरो में एंड कर दोगे, अगेन इट डजंट गेट अफेक्टेड। 101 is equivalent to 5. 001 is equivalent to 1 in hexadecimal, in octal, sorry. 010 is equivalent to 2. Decimal 100 is equivalent to 4. तो ये इसका octal equivalent निकल गया। यानी कि 215.4 से स्टार्ट किया था तो 215.4 पे ही हमने एंड कर दिया। वाइस वर्सा, ये हर चीज वाइस वर्सा होती है वैसे तो, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप सबको सारी कन्वर्जन्स जो हैं क्लियर है। स्टिल अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आता है, होमवर्क मैं आपको बुक में पोस्ट कर दूंगी। अगर इसके रिगार्ड में अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। आज मैं आप लोगों के साथ स्टार्ट करूंगी अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नोन एज बाइनरी arithmetic. Class, all of you are aware of arithmetic term. Maths में आपने arithmetic term सुनी होगी। Arithmetic means arithmetic operations. Maths में arithmetic operations किनको बोलते हैं? Addition, subtraction, multiplication, and fourth is the division. ये चार ऑपरेशन जो हम मैथ्स में भी परफॉर्म करते हैं, टू कैलकुलेट, टू परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन नंबर्स, द सेम वी कैन अप्लाई ऑन अ बाइनरी नंबर्स टू डू दीज ऑपरेशंस। बाइनरी नंबर्स पे ये ऑपरेशंस एप्लीकेबल हैं, यानी कि दो बाइनरी नंबर्स को हम ऐड कर सकते हैं, दो बाइनरी नंबर्स को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, दो बाइनरी नंबर्स की हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, दो बाइनरी नंबर्स को हम डिवाइड भी कर सकते हैं। लेट्स सी ये कैसे होगा। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ स्टार्ट करूंगी द वेरी फर्स्ट अरिथमेटिक ऑपरेशन, दैट इज द एडिशन ऑपरेशन। एडिशन ऑपरेशन किसे बोलते हैं? When we have to add the two numbers, addition means adding the two numbers and their total will give us the result or the sum will give us the result, ठीक है। अब हमने देखना है दो नंबर जो हमने ऐड करने हैं वो कैसे हो सकते हैं। Let A and B are the two binary numbers. Let A and B are the two binary numbers या two bits, ठीक है। अब दो बिट्स में क्या पॉसिबिलिटी होती है बच्चे? जब बाइनरी में हम 2 बिट नंबर जनरेट करते हैं, बाइनरी 2 बिट नंबर जनरेट करते हैं तो वो कैसी फॉर्म होती है? 0 0 0 1 1 0 1 1। क्योंकि इसके बाद अगर इसकी सीरीज को एक्सटेंड करना है तो 3 बिट्स की बन जाएगी, तो यही 2 बिट्स पॉसिबल वैल्यूज ले सकती हैं, इसके अलावा कोई भी चीज नहीं निकलेगी। तो ए एंड बी क्या वैल्यू होल्ड कर सकते हैं? पहला नंबर ए एंड बी दोनों जीरो हो सकते हैं, एक जीरो दूसरा वन, पहला वन दूसरा जीरो, दोनों ही वन, ठीक है। अब इनका रिजल्ट क्या है? रिजल्ट एक तो आता है इनका सम, दो बिट्स को ऐड करने पे सम क्या निकला, और एक इनका आता है कैरी, कि कोई कैरी तो नहीं होगी चीज, जैसे हम नॉर्मली मैथ्स में करते हैं ना, लेट इट बी 49 plus 23, तो 9 plus 3 counts to 12, 2 1 carry, 4 plus 2 6 plus 1 7, 7 is 72 is the answer. The same is the thing, carry bit तो नहीं है कहीं पे आएगी किसी को ऐड करने पे, तो वो हम चेक करते हैं। अब हमें याद रखना है 0 plus 0, नॉर्मली एडिशन भी क्या कहती है? The sum is 0 and the carry is 0. अगर sum में 0 है तो carry भी 0 रहेगा। 0 plus 1 counts to 1, but the carry still
0. 1 plus 0 calculates to 1 and the carry is still 0. अब बात आती है लास्ट केस की जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 plus 1. 1 plus 1 क्या होता है? नॉर्मली हम डेसिमल्स में देखते हैं तो 1 plus 1 काउंट्स टू डेसिमल नंबर सिस्टम में, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, क्योंकि 1 के बियॉन्ड तो लिमिट ही नहीं है, बाइनरी नंबर्स में मैक्सिमम या तो 0 हम ट्रीट करते हैं या 1 नंबर को ट्रीट करते हैं. तो 1 plus 1 का स्पेशल केस है, इसका हम सम लेते हैं 0. इट विल टेक अ कैरी ऑफ 1 bit टू द सेकंड प्लेस ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम. ठीक है, वो आपको मैं एक सम करके दिखाती हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए. बस ये याद रखना है, 0 plus 0 counts to 0, carry 0. 0 plus 1 counts to 1 and the carry is 0. 1 plus 0 counts to 1 and the carry is 0. 1 plus 1 counts to 0 and the carry is 1. In this case, sum 0 रहेगा, carry 1 bit बन जाएगी. ठीक है, अब मैं आपके सामने एक सम स्टार्ट करती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ. Let us take an example of 1011. First number 0010. I have to add these two binary numbers. My sum is to add these two binary numbers. What I have to do is, सबसे पहले हम एडिशन नॉर्मली क्या स्टार्ट करते हैं, 1 plus 0. 1 plus 0 की एडिशन करेंगे. ये क्या बनेगा, 1 plus 0 कौन सा केस है, ये वाला केस जिस केस में आंसर इज 1 एंड द कैरी इज 0, उसको नहीं लिखेंगे. नेक्स्ट है 1 plus 1 का केस. 1 plus 1 counts to 0 and the carry is 1. Now 1 plus 0 1. ठीक है, उस 1 में फिर ये 0 ऐड करना है तो 1 plus 0 again 1. The answer is 1. Next 1 plus 0 1. This is the answer. Okay? एक और सम देखते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि मैं क्या कहना चाहती हूँ. Let us take an example of this. 1101 1100. I have to add these two binary numbers. My sum is 1 1 0 1 1 1 0 0. What is the result of adding these two binary numbers? If I start with 1 plus 0, ठीक है, 1 plus 0 will count to 1. Next क्या है, place 0 plus 0. 0 plus 0 counts to 0. चेक करो टेबल ना, 1 plus 0 ये वाला केस है 1. 0 plus 0 0. नेक्स्ट आएगी बात मेरी 1 plus 1 पे. 1 plus 1 पे क्या होगा, रिजल्ट इज 0 and the carry is 1. I have to write 0 is the result and there is the carry of 1 bit. ठीक है, अब हमारा केस क्या आता है, 1 plus 1 plus 1. ये वाला केस ये बना 1 plus 1 plus 1. अब इसको ऐड कैसे करना है बच्चे, देखो 1 plus 1, इसका रिजल्ट क्या आया, 0 with the carry of 1. ठीक है, नेक्स्ट क्या आया, इस 0 ने इस 1 के साथ ऐड होना है. 0 plus 1 counts to 1. So the result is 1 1. इस तरीके से हमने इसको कैलकुलेट करना है. 1 plus 1 का रिजल्ट है 0 with the carry of 1 bit. जो मैंने लिख दी, इस 0 को साइड पे लिखा है क्योंकि अभी थर्ड नंबर के साथ ऐड ऑन होना है इसमें. इस 0 ने जब 1 के साथ ऐड किया तो रिजल्ट इज 1, तो कैरी विद 1, तो 11 इज द आंसर. 1 1, इसको 11 नहीं बोलेंगे, 1 1 बोलेंगे. आई होप यहाँ तक आपको एडिशन क्लियर हो गई. अगेन इसके सम्स देखोगे तो इट विल बी मोर क्लियर टू यू पीपल. नेक्स्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद यू पीपल द concept of
very careful while doing the subtraction of binary numbers. अब सब्ट्रैक्शन की बात करें. अगेन सब्ट्रैक्शन क्या है? जब दो नंबर्स को डिफरेंस निकालते हैं. अगेन इसका एक चार्ट देखते हैं, क्योंकि दो नंबर्स में हमने सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करनी है. इफ ए एंड बी आर द टू बिट्स जिनकी सब्ट्रैक्शन करनी है, तो रिजल्ट क्या होगा? एक तो होगा इनका डिफरेंस, एक होगा बोरो बिट. बच्चे जैसे लेट इट बी, मैंने 22 में से 17 माइनस करते हैं. लेट इट बी, दिस इज माय केस. नॉर्मली डेसिमल नंबर सिस्टम्स में तो मैं क्या कहती हूँ, 2 में से 7 माइनस करना पॉसिबल है? नो. तो व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू बोरो 1 बिट फ्रॉम द नेक्स्ट प्लेस ऑफ डेसिमल वैल्यू. ठीक है, डेसिमल नंबर में जो नेक्स्ट प्लेस होते हैं उससे एक चीज बोरो करते हैं. तो ये बन जाएगा, इंस्टेड ऑफ 2 इट विल बी ट्रीटेड एज 12. 12 minus 7 it will count to 5. Next 1 minus 1 counts to 0. तो 5 is the answer. इसको हम बोरो बोलते हैं. बोरो क्या किया हमने? ठीक है. अब अगेन इसको देखते हैं इन टर्म्स ऑफ बाइनरी. दो बिट्स क्या हो सकती हैं? या 0 0 या 0 1 या 1 0 या 1 1. ठीक है. 0 minus 0 नॉर्मल है. डिफरेंस क्या होगा? द डिफरेंस इज 0 एंड द बोरो इज 0. नेक्स्ट मैं पहले थर्ड केस देखती हूँ. 1 minus 0 नॉर्मली माइनस करो इसको. 1 minus 0 क्या होता है? 1 एंड द बोरो इज 0. 1 minus 0 डेसिमल में माइनस कर लो ना, तो वो भी 1 नहीं होता है. बोरो को तो करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पहला नंबर बड़ा दूसरा छोटा, तो माइनस सीधा सीधा होगा. ऐसे 1 minus 1 का केस ले. 1 minus 1 is also possible. 1 minus 1 counts to 0 and the borrow is 0. यहाँ तक तो तीन केसेस क्लियर है. प्रॉब्लम किस केस में आएगी? प्रॉब्लम आएगी किस केस में? सेकंड केस में, when 0 has to be subtracted from 1. यानी कि 0 minus 1 करना हमने, क्योंकि छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस नहीं हो सकता, तो there is a need to borrow 1. तो हमने एक बोरो तो करना ही है, और उस बोरो के साथ जो डिफरेंस आएगा दैट इज आल्सो 1. ठीक है, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूंगी क्यों आता है. ये वाला केस सबसे ज्यादा स्पेशल है इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन. 0 minus 1 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो हमें एक बोरो की जरूरत पड़ती है. बोरो 1 इस केस में आएगा और आंसर उसका 1 ही रहेगा. ठीक है, ये मैं आपको बता देती हूँ कैसे. Let us take an example again of binary numbers. My example is 1011 minus 0110. These are the two numbers on which I have to perform subtraction. Fine. Let's see कैसे करेंगे. 1 minus 0 नॉर्मल है, बड़े नंबर में से छोटा माइनस करना है. द आंसर इज 1. सॉरी, 1 minus 0 काउंट्स टू 1. नॉर्मल माइनस कर रहे हैं हम इसलिए. ठीक है, 1 minus 0 1. 1 minus 1 काउंट्स टू 0. अब प्रॉब्लम आएगी थर्ड प्लेस पे, क्योंकि 0 minus 1 करना है, एंड 0 minus 1 वैसे पॉसिबल नहीं होता छोटे में से बड़े को माइनस करना. तो हम क्या करते हैं? बोरो करते हैं. ठीक है, ये देखो बोरो कैसे करेंगे. 1 है, 1 कैंसिल होके बन जाएगा 0, क्योंकि इसकी प्रीवियस बिट होती है 0. ठीक है, अब इसने जब 0 किया तो इसने क्या किया? इसको 1 बोरो करवाया. ये बन गया 10. ये 10 एज सच 10 नहीं है. दिस 10 इज इक्विवेलेंट टू 2 in binary number system. So 2 minus 1 will count to 1. This 10 is 1 0 is the binary code for 2. So 2 minus 1 counts to 1 actually में. ठीक है, इसको binary numbers में माइनस
guessing the two numbers. ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया. आई थिंक फॉर टुडे इट इज मोर देन सफिशिएंट. ठीक है, सो दैट आई कैन सी टू इट कि कितने तुम्हारे डाउट्स आ रहे हैं. क्लास जो भी तुम्हारा अटेंडेंस होगी, ठीक है, इस रिकॉर्डिंग के इमीडिएटली बाद आप लोग मुझे ग्रुप में अटेंडेंस भी अपनी भेजोगे. जब भी मैं आपको रिकॉर्डिंग्स भेजूंगी फर्दर भी आपने उसी टाइम मुझे रिस्पॉन्ड करना है इन व्हाट्सएप ग्रुप आपकी अटेंडेंस कि आप लोगों ने वीडियो देख ली और आपको कोई डाउट है या आपको क्लियर है वीडियो. ठीक है, योर फीडबैक विल बी कंसिडर्ड एज योर अटेंडेंस. और इसके रिगार्डिंग जो होमवर्क होगा, क्वेरीज होंगी, वो मैं सारी की सारी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगी. ऑल द बेस्ट क्लास. थैंक यू.